लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम के नारे लगाए। कांग्रेस और अन्य विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। फिलहाल मामले में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां सफाई दी है और कहा है कि कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पीएम शाह के बयान पर चुप्पी साध रहे हैं, जो बताता है कि वो शाह के बयान से सहमत हैं। फिलहाल ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष अंबेडकर को लेकर शाह की टिप्पणी पर आर पार के मूड में नजर आ रही है। पहले संविधान, फिर आरक्षण और अब बाबा साहेब अंबेडकर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अब नए मुद्दे की एंट्री हुई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया। हाथों में बाबा साहेब की तस्वीर लेकर सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया। अमित शाह के बयान के एक हिस्से को आधार बनाया गया और इसी बयान के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर अपमान का आरोप लगाया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। सोशल मीडिया पर बैक टू बैक 6 पोस्ट कर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। कांग्रेस के इकोसिस्टम को सड़ा हुआ बताया। आरोप लगाया कि कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल करती है। एक तरफ कांग्रेस ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सियासी लीड लेने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। अमित शाह माफी मांगो। अब सवाल है कि आखिर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया किसने, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर मनुवादी होने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बाबा साहेब की विचारधारा का पालन नहीं करती है। का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। एक तरफ सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। अब सवाल है कि आखिर में अंबेडकर के अपमान को लेकर नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंबेडकर अपमान विवाद को लेकर अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर दी। थोड़ी देर बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया और खड़गे की मांग का भी जवाब दिया। हम चाहते हैं कि हमारे
अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो जाहिर तौर पर अंबेडकर के नाम पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष भी इस पर आर पार के मूड में नजर आ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। अकु श्रीवास्तव जी हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स के, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेश पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू के। तो अकु सर और राजेश सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अकु सर, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे। ये जो घटनाक्रम अंबेडकर को लेकर हुआ, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के नाम का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने पूरी स्पष्टता से बताया कि आखिर कांग्रेस ने किस तरह से उनको उभरने नहीं दिया, या कई चीजें उन्होंने बताई। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि बीजेपी भी अंबेडकर जी की बात कर रही है और विपक्ष भी अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के अपमान की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले जब चुनाव की बयार चली थी तो संविधान 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 खतरे में बहुत सारा चला था, और वो खतरा सही में लोगों को नजर में आने लग गया था और उससे चुनाव जीतते जीतते रह गए थे। या भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों में कमी आई उसके कारण एक वो भी था कि जो एक नैरेटिव कांग्रेस ने, अन्य विपक्षी दलों ने रखा कि संविधान खतरे में है, और वो खतरा उनको लेकिन फाइनली ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई और फिर जहां कांग्रेस या विपक्ष जगह पे था वहीं पर हो गया। आज मुझे लगता है कि फिर वैसा ही दिन आ गया, और आज लगा कांग्रेस को कि फिर हम एक ऐसी बात को लेकर के आगे आ जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाएगी। लेकिन अगर आप अमित शाह के भाषण को देखेंगे और पूरे तरीके से देखेंगे, वैसे सोशल मीडिया के युग में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत महान हैं, और दोनों ही कभी राहुल गांधी के बयान से एक बार निकला था कि आलू से सोना उगता था, वो जो बयान था वो आधा अधूरा था, और उसी तरीके से आज अमित शाह के बयान को भी कांग्रेस ने आधा जरा सा लिया, अंबेडकर 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 अंबेडकर, और अगर ये होता तो हो जाता, इतनी बात नहीं। जबकि उन्होंने पूरी बात जब कही तो बहुत सारी स्पष्ट चीजें हो जाती हैं कि साहब आपने नेहरू जी से लेकर के और अब तक अंबेडकर का मान कितना रखा है, कितना ध्यान रखा है और कितना उनके लिए काम किया है। तो वहां वो बहुत एक्सपोज जाते हैं। मैं उन बातों को ला करके फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता कभी कभी उत्तेजना में बात जरूर कर जाते हैं, थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा मुद्दा कहीं नहीं इसमें बनता कि अंबेडकर का अपमान होता हुआ दिख रहा हो। अंबेडकर के लिए जितना किया गया या जो बातें हुई हैं उसमें कांग्रेस से ज्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और वो भी एक अपने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, वोट बैंक की रणनीति और देश के हित की रणनीति, दलितों के हित की रणनीति और सबकी रणनीति। अंबेडकर कोई किसी को ये कहना कि दलितों के नेता या सिर्फ संविधान निर्माता या संविधान में बनाने वाले नेता कह करके उनका अपमान होता है। उनको बहुत बड़े स्तर पे देखना चाहिए और उसी तरीके से देखने की जरूरत है, और ना ही उनके नाम पर इस तरीके से छोटी, और मैं तो इसे ओछी हरकत कहता हूं, की जानी चाहिए कि उनकी विवाद किया जाए। अंबेडकर बहुत बड़े नेता थे, बहुत देश के सुधारक थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनको लेकर के जो छोटी छोटी हरकतें की जाती हैं वो आज के सोशल मीडिया के युग में पता नहीं कांग्रेस किस उसमें ख्वाब में जी रही है, जब सोशल मीडिया जहां सब कुछ साफ है, जहां आप कुछ ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो नहीं कहा था, वहां पर आप अगर ये कह देते हैं कि एक जरा से 2-4 शब्दों को लेकर के अपनी बात करने की या उसको बवाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन तक ये काट की आंधी एक बार संविधान को लेकर के चढ़ चुकी है। बहुत है, एक बार चढ़ गई, और वो जो हालत हुई अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हम सबने देख लिया है, वो मतदाता भी जानता है, और अब फिर ये चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो शक है कि इस पे कोई 1-2 आलू भी पकेंगे,
एक वक्त का खाना भी बनेगा। आगे बाकी हम तो देखेंगे क्या है। बिल्कुल। राजेश सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ठीक है, हंगामा अपनी जगह है कि विपक्ष इस मुद्दे के जरिए, अंबेडकर के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष भी रिएक्ट कर रहा है। असल सवाल यह है कि अंबेडकर के नाम पर सच में सही मायने में घेराव किसका हो रहा है? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को कोई मुद्दा दे दिया है, या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर खुद घेरने वाली है? देखिए, राजनेता किसी भी दल के हों, वे अपनी गलती नहीं मानते। ना बीजेपी वाले अपनी गलती मानते हैं, ना कांग्रेस वाले अपनी गलती मानते हैं। इस वजह से नेताओं के बयान पे टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी का जो वह खास अंश है, वह डेरोगेटरी है, वो अपमानजनक है, उस तरह से नहीं होना चाहिए था। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस बीजेपी, जैसा अभी आपू जी बता रहे थे कि बीजेपी ने बहुत काम किया है, कांग्रेस के समय में भी अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया, दलित और वंचितों को बेहतरीन में लाने का प्रयास किया गया। वर्तमान समय में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था, संवैधानिक संस्थाओं के जो निर्माण हुए थे, संवैधानिक मूल्यों की जो स्थापना हुई थी, उन संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का काम बीजेपी सरकार में खूब हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता यह भी थी कि सिर्फ बहुसंख्यक के नाम पे ही कोई सत्ता तंत्र काम नहीं करे, बल्कि जो कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, कम जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको भी शासन सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए थी, उनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान दौर में कमजोर पे, हाशिए पे, वंचित समाज पे रहने वाले लोग, जो आर्थिक कम मध्यम आय वर्ग वाले जो लोग हैं, उनके लिए संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकारी संस्थाएं लगातार कमजोर हो रही है, निजीकरण की स्थितियां बहुत बढ़ रही हैं, और जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे रेलवे हो, या बाकी अन्य जितने भी संस्थान हैं, वो लगातार कमजोर किए जाते रहे हैं। तो सिर्फ अंबेडकर का नाम लेना, जपना, उनके ऊपर तीर्थ बना देना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वंचित तबके को मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पा रही है, और मुख्य धारा एक तरह से एकाधिकारवादी बनती जा रही है, जहां पे खास वर्गों के, समाज के प्रभु वर्गों के लोगों का ही वर्चस्व बना रहे, तो ये अंबेडकर के मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। और आज के दौर में इस तरह के खिलवाड़ खूब हो रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि बहुत बेशर्मी के साथ हो रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन वह जो टोन था, वो टोन अपमानजनक था, और ये मुझे इससे असहमति है। ठीक है, उस स्पेसिफिक टोन को लेकर आपको लग रहा है कि वो अपमानजनक था। हालांकि जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, पूरी बात सुनते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। अकू सर, आपसे समझना चाहेंगे कि मौजूदा समय में अंबेडकर का मुद्दा कितना तर्कसंगत है? क्यों इसको तूल देने की कोशिश हो रही है? क्यों इसको तूल देने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हम देखें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जिन पर हमें डिस्कस करना चाहिए। सत्र का समय खराब हो रहा है, तो इस मुद्दे को क्या वाकई तूल देने की ज़रूरत है, या सिर्फ समय खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मेरा तो बहुत साफ मानना है कि इस तरीके के मुद्दे को लेकर के, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर कल परसों के बयानों को, चीजों को देखकर देखूं, प्रियंका गांधी एक दिन फलस्तीन का झोला लेकर के आ जाती है, एक दिन बांग्लादेश को लेकर के आ जाती है, और आज ये चीज आ जाती है। इससे हल क्या हो रहा है? कोई एक हल हो रहा है? कोई एक मुद्दे पे बात हो रही? हमारे आपके पैसे से चल रही संसद का समय जो बर्बाद हो रहा है, आप क्या कहना चाहते? कंसर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी एक बहस कराइए किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, तार्किक मुद्दे को लेकर के, जिससे दलितों का भला हो, पूरे समाज का भला हो, जिससे SC ST का भला हो, OBC का भला हो, उद्योग व्यापार का भला हो। हम कह रहे हैं उस पे बात तो करो। यहाँ तो बात उस पे नहीं होती है। महंगाई पे कभी नहीं पूरी बात हो रही है इतने दिनों से लेकर के अभी तक। कोई भी बात महंगाई को लेकर के नहीं की जा रही है, कोई भी बात बेरोजगारी को लेकर नहीं की जा रही है। अगर खतरे इतने बड़े बेरोजगारी, महंगाई के हैं, उस पे क्यों नहीं विपक्ष आंदोलन कर रहा है? क्यों नहीं उस पर बात की जा रही? लेकिन यहाँ अब एक नाम, एक अपमान, एक बात, उसको लेकर के इतनी बड़ी बात की जा रही है, जिससे लगता है कि रोजी रोटी लोगों की उसी से चल रही। तो ये संसद का समय खराब करना है। आपको सही जगह पे तीर नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी बात है, अब पार्टियां अपनी ऊर्जा खराब कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल परसों अपनी ऊर्जा खराब की है प्रियंका गांधी के बैग को लेकर, चर्चा को लेकर। बिल्कुल इसी तरीके से आज कांग्रेस ये चर्चा ये करके
जो है अपनी ऊर्जा खराब कर रही है, देश का समय बर्बाद कर रही है। और कोई कॉन्क्रीट काम जो होना चाहिए, जो चीज की जानी चाहिए, उस पर अगर आप बात करें, काम करें, तो शायद ज्यादा अच्छा हो, देश का ज्यादा भला हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर बात होने की ज़रूरत है। क्या कांग्रेस भी समझ नहीं पा रही है, भटक गई है कि ठीक है उनको अंबेडकर जी का मुद्दा मिला, वो उसमें फंस गए, इससे पहले अडानी का मुद्दा था, ठीक है आप मुद्दा उठाइए, लेकिन मुद्दा उठाने के साथ साथ जब ये सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसकी समझ नहीं है या उसको इंटेंशनली किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, ऐसा है, आप ये समझने की गलती मत कीजिए कि ये सब लोग बच्चे हैं, बड़े उस्ताद हैं और बहुत हमें ये समझना चाहिए कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। Exactly. ये जितनी हेडलाइन चोरी करने की कलाकारी करते हैं, उतनी कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर जब जाएंगे थके आधे, जी। तो आप हेडलाइन चोरी नहीं करेंगे या कुछ मतलब ऐसी कहानी नहीं बताएंगे घर में। वहां जाएंगे, चुपचाप खाना खाएंगे, सो जाएंगे। यहाँ तो ये लोग जो है रोज एक चीज में, झोला एक दिन में नहीं बनता है भाई साहब, फलस्तीन का 2 घंटे में नहीं बन पाता है। बांग्लादेश, ये तो गलती हो गई इनसे कि बांग्लादेश पहले करना चाहिए, कोई पड़ोस का देश था, फलस्तीन को यस। कितने, इसमें कोई विवाद भी नहीं चल रहा है, तो भी उन्होंने कर दिया। तो वो बाद में लगा कि अरे फलस्तीन तो कर दिया, अरे मुसलमान वाला तो हो गया, लेकिन बांग्लादेश का नहीं किया था, अरे हिंदुओं का क्या होगा, चलो हिंदुओं का भी उठा दो। तो रणनीति करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और एक दिन की रणनीति नहीं है, कई दिनों की रणनीति होती है। उसमें कभी कभी चूक होती है, करेक्शन किए जाते हैं, और राजनेता हम सब लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, और हम सबको उसी तरीके से देखना भी चाहिए। मुझे तो लगता है कभी कभी ये बड़ी उलझन से मैं बात कह रहा हूँ, और मेरी बात को इसको आप कोई वायरल कर दे कि संसद के समय को मनोरंजन से देखना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा। मैं इसमें व्यंग करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो हालात, मूल मुद्दे हैं, उस पर जब बात नहीं की जा रही है और सिर्फ हेडलाइन चोरी की जा रही है। टीवी को क्या चाहिए, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या चाहिए, सोशल मीडिया क्या चाहिए, 2-2 लाइन की बातें चुराई जाएंगी, 2-2 लाइन की बातें कही जाएंगी, और उसमें हम ऐसे विशेषज्ञों से बात की जाएगी, मामला ठस हो जाएगा पूरा। काम बिल्कुल। की बात पे, काम बिल्कुल। के मुद्दों पर, काम के बिल्कुल, सबसे 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 अहम बात आपने यही कही है कि जाहिर तौर पर जो हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी तरह से लग रहे हैं अंबेडकर जी के नाम पर, भले ही सत्ता पक्ष घिरता हुआ नजर आ रहा है या विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, कौन घिर रहा है, कौन घेरने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सत्र चल रहा है तो वहां पर बेरोजगारी की बातें क्यों नहीं हो रही, महंगाई की बातें क्यों नहीं हो रही, डेवलपमेंट की बातें क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों हम इन बेवजह के मुद्दों में उलझे हुए हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे अक्कू सर, आपका समय सीमित है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सर।